इनके पास लाखों में पैसा होता तो तुरंत पता चल जाता कि इनकी बच्ची कहाँ गई है। लेकिन ये गरीब समुदाय से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन इनकी बच्ची अभी तक कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। लड़की के करवा दिए थे, उसको नहीं करवाए तो उसको बोले बाबू तुम 1 साल घर बैठो, उसके बाद पैसा होता है तो हम तुम्हारा एडमिशन। प्रशासन का सबसे बड़ा लापरवाही है कि ये बच्ची गायब हो जाते हैं और रिपोर्ट करने के बाद इतना दिन के बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पे समस्तीपुर जिले के सरारंजन प्रखंड के रुपौली गांव में है। और ये हमारे साथ जो माँ है, फूल जैसी बच्ची 12 साल जिनका उम्र होता है, वो चीनी खरीदने के लिए जो हमारे घर में उपयोग होता है घरेलू सामान चीनी, वो दुकान में जाके चीनी खरीदने के क्रम में कहाँ चली गई किसी को कुछ पता नहीं है। ये इनकी वो बच्ची की माँ है जिनका उम्र महज 12 साल होता है और वो चीनी खरीदने के लिए, यानी कि घरेलू में काम लगता है चीनी का, तो वो किसी दुकान में जाते हैं, लेकिन वो चीनी लेकर ना ही घर आते हैं, पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। ये मामला पिछले महीना 25 तारीख का है, लेकिन अब तक कोई पुलिस प्रशासन पे कोई एक्शन नहीं लिया है। ये मामले को अभी तक पुष्टि नहीं किया गया है कि वो फूल जैसी बच्ची जिनका उम्र महज 12 साल होता है वो कहाँ चली गई, किसी को कुछ पता नहीं है। क्या नाम था बच्ची का? ऋचा कुमारी। ऋचा कुमारी। आप रिपोर्ट दर्ज करवाए थे? जी हाँ। कब का घटना है? 25 तारीख का। पुलिस प्रशासन क्या आश्वासन दिए थे? पुलिस प्रशासन बताए कि हम आपका मदद करेंगे, लेकिन जब 26 तारीख को हम लोग रिपोर्ट लिखवा कर आए, उसके बाद फिर बीच में भी जाके हम लोग रिपोर्ट देकर आए थे। उसके बाद प्रशासन कल हमारे घर पर आए थे, यानी कि 25 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाए थे और कल प्रशासन आए। जी। बच्चा जो है सो गायब हुआ है 26 को। इतना दिन के बाद प्रशासन यहाँ पे देखने के लिए आए? जी हाँ। बताइए, ये है बिहार पुलिस। इनका जो बच्ची था 12 साल का महज ऋचा कुमारी, और इनसे दूर हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चली गई, किसी को कुछ पता नहीं। ये जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाते हैं, लेकिन कल यानी कि 16 तारीख को पुलिस प्रशासन आते हैं इनके घर में। यानी कि कितना दिन हो गया FIR दर्ज करने का, उसके बाद इतना दिन के बाद पुलिस प्रशासन आते हैं इनके घर पे। कहीं ना कहीं ये कितना बड़ा लापरवाही है पुलिस प्रशासन का। ये बताइए कि चीनी खरीदने के लिए गए थे ना? जी हाँ, चीनी लाने के लिए गए थे। उसके बाद मेरी बच्ची नहीं। ऋचा कुमारी के पापा जी कहाँ है? उनके पापा जी ज्यादातर बीमार रहते हैं, अभी फिलहाल कुछ दिन 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं। आपको किसी पे शक है क्या? जी नहीं, हमको किसी पर शक नहीं। जैसे कि बच्ची गायब हो गई, आपको कोई कॉल भरा, धमकी उमकी? कुछ नहीं। धमकी उमकी कुछ नहीं? किसी पे कुछ शक नहीं? नहीं, क्योंकि हमारा घर का हालत ऐसा है जो कोई किस थोड़े पर हम लोग पर धमकी देंगे और चाहे कुछ करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 8 में पढ़ती थी। पैसा के कारण उसका 9 में एडमिशन नहीं करवाए। बड़ी वाली लड़की के करवा दिए थे, उसको नहीं करवाए तो उसको बोले बाबू तुम 1 साल घर बैठो, उसके बाद पैसा होता है तो हम तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। बताइए, एक माँ है जो अपनी बच्ची को, इतना हालत इनका खराब है कि अपनी बच्ची को पढ़ा नहीं सकती है। अब बताइए इनका स्थिति किस प्रकार से हो गया हो कि अपनी बच्ची का, अपने बच्ची से बिछड़ जाने का क्या गम हो सकता है, ये माँ ही जान सकती है कि अपने बच्ची से बिछड़ने का क्या दुख होता है। और पुलिस प्रशासन से बात करूं तो 25 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाया गया था, लेकिन कल आते हैं सुनवाई के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। कहीं ना कहीं बता दूं कि ये पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा लापरवाही है कि ये बच्ची गायब हो जाते हैं और रिपोर्ट करने के बाद इतना दिन के बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पे आते हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि ऋचा नाम की जो लड़की है, वो फूल जैसी बच्ची जिनका उम्र महज 12 साल होता है, वो चीनी खरीदने के लिए किसी अदर दुकान में जाते हैं। दुकान कितना दूर है यहाँ से? थोड़ा ही दूर है। दुकानदार से आप जाके पूछे थे? जी नहीं, दुकान तक वो नहीं पहुंची। दुकान तक पहुंची नहीं? दुकानदार बोले थे आपको? हाँ। और अपना जो उनके सर्किल का जो फ्रेंड थे उनसे पूछे? जी नहीं, जो अपने स्कूल तो थोड़ा दूर पढ़ते थे ना, तो दोस्त लोग भी दूर दूर के थे, तो कहीं नहीं जाती थी, घर ही में रहती थी, इतना ही दूर। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है कि मेरी बच्ची कहाँ है, किस हाल में है? जी नहीं पता है? नहीं, कुछ नहीं पता। बताइए, ये माँ है, इनका बच्ची कहाँ चली गई, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अभी किस हालत में होगी किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन पता नहीं कौन सी काम में व्यस्त रहते हैं कि इनका कंप्लेंट जाता है कब और आते हैं कब। कहीं ना कहीं ये कभी दुखमय घटना है कि एक बच्ची गायब हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। और इनका घर देखिए कि किस प्रकार से अपने घर को चलाते हैं। इतना असहाय अपने समाज में क्या होता है, जो
जो पैसे वाले आदमी होते हैं उनका काम तुरंत होता है, लेकिन जो गरीब असहाय बच्चा व्यक्ति होते हैं उनका काम इतना लापरवाही से किया जाता है, आप सोच सकते हैं। अगर इनके पास लाखों में पैसा होता तो तुरंत पता चल जाता कि इनकी बच्ची कहाँ गई है, लेकिन ये गरीब समुदाय से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन इनकी बच्ची अभी तक कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। हमको तो ये लगता है कि इनका किस प्रकार से कमाई होता होगा और कैसे अपने घर को चलाते होंगे, ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। किस प्रकार से आप अपने घर को चलाते हैं? जितना ही कमा के लाते हैं मेरे जी। हस्बैंड उतना में ही चलाते हैं। और बताइए, एक माँ की ममता को देखिए कि किस प्रकार से एक माँ की ममता को रौंदा गया है, अपनी बच्ची से दूर किया गया है। बाकी बात आप ये माँ के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। मैं राहुल और आप देख रहे थे अपना सोशल मीडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।